कॉमन से जो आइडियाज़ हैं उनको शेयर करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता और ना ही मेरा कभी बनाने को दिल करता है। मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं आप सबके साथ कुछ नया शेयर करूं, अपने आइडियाज़ शेयर करूं जो मेरे अपने आइडियाज़ हैं। आफ्टर ऑल आप जो है मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आप अपना जो टाइम है वो अगर मुझे दे रहे हैं तो आप कुछ नया सीख कर जाएँ, ना कि आप वही देख कर जाएँ जो आप ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स पे या बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी आप देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कुछ ऐसा ही डिफरेंट सा और बहुत नए नए DIY शेयर करूँगी जो कि मैंने बनाए हैं मेरे पास रखी हुई ऑलरेडी सामान से, जिसमें कि ना मेरे पास सारा मतलब मोस्टली सामान मेरे पास 13-14 साल से रखा हुआ है। जैसे कि ये सारे के सारे ब्लैक वाले जो मोती स्टोन्स आप देख रहे हैं, राउंड शेप के, लीफ वाली शेप के, स्क्वायर शेप के, ये मेरे पास 13-14 साल से रखे हुए हैं। शादी करके आई थी तब से ही है मेरे पास ये। और ये जो मोज़ेक चिप्स जो आपने देखी हैं, जो मैंने चारों तरफ बॉर्डर पर लगाए हैं, ये भी मेरे पास बहुत टाइम से रखी हुई हैं। तो ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगी क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्शन साइट से मैं लेकर आई थी, बहुत दूर से लाई थी मैं ये। और ये जो स्टोन्स है ना ब्लैक वाले, ये आपको मिल भी जाएं, लेकिन ये आपको किसी ऐसी मार्केट में मिलेंगे जहाँ पे आपको सितारे मोती वगैरह का ना पूरा स्टॉक में जहाँ पे सामान मिलता होगा वहाँ मिलेंगे ये, बट आपको मिल जाएंगे। और मोज़ेक टाइल्स की जगह आपको छोटे वाले टाइल्स मिलेंगी, जिनका कि ऑनलाइन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये हैं क्रिस्टल वाले मोती, यानी कि मोती कोई भी आप ले सकते हैं। इन मोती की क्या खासियत है, इनके ऊपर कोई अलग से कोटिंग नहीं होती, ये पत्थर के ही होते हैं, तो इनकी कोई पॉलिश नहीं उतरेगी, कोई इनके ऊपर से कोटिंग नहीं उतरती, ये एज इट इज़ रहते हैं। और दूसरी चीज़, ये बहुत अच्छी शाइन भी करते हैं। तो ये भी मेरे पास बहुत टाइम से रखे हैं। और ये हमारे पास कैसे हैं, वो ऐसे हैं कि भाई पहले जो है हमारे जो फैमिली मेम्बर थे एक, वो बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम करते थे, वहाँ पे उनका काम ही इस चीज़ का था, तो इसलिए इस वजह से मेरे पास ये है। लेकिन आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी मार्केट में, अगर आप फ़ोटो दिखाकर या स्क्रीनशॉट लेकर आप ख़रीदने जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी। तो ये देखिए, एक MDF का बोर्ड मेरा कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरीके से मैंने सारे कंप्लीट कर लिए थे। और ये ना वही वाले MDF के A4 साइज़ के बोर्ड्स हैं जो कि मैंने अभी आपको एक आर्ट शेयर की थी ना, 3 आर्ट्स के कॉम्बिनेशन वाली, वहाँ पे मैंने ज़रोखास यूज़ किए थे। तो उनके पीछे A4 साइज़ के ये MDF बोर्ड्स भी थे जो कि मैंने आपको दिखाए थे, 4 का सेट था। तो ये इन पे मैंने कुछ बनाना था, तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट सा बनाऊंगी। तो ये सारा आइडिया जो है मिक्स मैच करके सारा आइडिया जो है मेरे माइंड में आया और फिर मैंने इनको बनाया। अब जो बीच वाले जो बड़े शीशे हैं ना, जो आर्च वाली शेप के, वो मैंने आपको पहले भी बताया, मैं मिस्टर DIY से 14 रुपये का एक शीशा लेके आई थी। बहुत सस्ते मिल गए थे, लेकिन मेरे पास 3 ही थे, तो मैंने सोचा यार एक तो रह ही गया, तो उसका क्या करूँ। तो उस पर मेरे को याद आया, मेरे पास ना एक छोटा शीशा पड़ा हुआ था, वो टूट गया था, बहुत पहले से टूटा हुआ रखा था, मैंने आपको दिखाया अभी। तो उसका जो छोटे वाला शीशा था वो मैंने ले लिया, और बाकी जो मिरर्स हैं, स्टोन्स हैं, सब का पैटर्न बना के मैंने इसको पूरे को डेकोरेट कर लिया। तो इनको सारों को बना करके मैंने रख दिया सूखने के लिए लगभग 5 से 6 घंटे के लिए, क्योंकि ये जो चिप्स हैं ना, ये मोज़ेक टाइल्स जो हैं, ये सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, वज़न भी होता है इनमें। तो सूखेगा तब तक बनाएंगे हम अपना अगला DIY, उसके बाद करेंगे उसमें आगे का काम। तो दूसरे DIY के लिए मैंने लिया है कार्डबोर्ड का डब्बा, जिसका कि मैं ढक्कन यूज़ करूँगी। ये वही मिठाई या भाजी वाले डब्बे हैं। चारों तरफ टेप लगा के इसको थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत बना लिया। और यहाँ पे लिया है मैंने वाइट सीमेंट जो है, उसमें पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया। हमने यहाँ पे ना इसको केक की तरह जमाना है और थिकनेस बहुत थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। अब यहाँ पे मेरी जो सीमेंट थी वो कम थी और सीमेंट मेरे पास और थी नहीं, तो वॉल पुट्टी पड़ी हुई थी, तो मैंने उसका पेस्ट बनाया और वो भी इसके अंदर डाल लिया। अब ये जो है मेरे पास कप्स एंड सॉसर का सेट रखा था। अब ये कप्स एंड सॉसर का सेट इतना गंदा इसलिए क्योंकि ये स्टोर में बुरी तरह मतलब ये ऐसे ही रखा हुआ था और
प्लेट्स जो है ना इसकी, ये तो फिर भी मैं यूज़ कर लूँगी, बाकी बची हुई ये तो यूज़ हो सकती हैं, बट कप्स तो ये किसी भी काम के नहीं है। और ये ना मुझे शादी में किसी ने गिफ्ट किया था सेट। और मैं कहना चाहूँगी यार, किसी को ना ऐसे गिफ्ट मत दिया करो जो कोई यूज़ भी ना कर सके, है ना। तो ये कप्स बड़े मतलब शेप इनकी थोड़ी ऐसी थी कि ये थोड़े से ना चाय पीने के लिए ठीक नहीं थे। तो हमारे घर में इतना इस तरीके की चीज़ों का यूज़ होता भी नहीं है, तो ये मेरे किसी काम के नहीं थे। तो मैंने ले लिया वहाँ से एक कप और सॉसर, चारों तरफ लगा दी मल्टी कलर की टाइल्स, और कुछ लगा दिए थे ये स्टोन्स जो गोल वाले आप देख रहे हो ना, मोटे मोटे क्रिस्टल के। और फिर मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी भी खाली स्पेस थी ना, उस सारे को हमने फिल करना है। और पूरे के ऊपर स्प्रिंकल कर दिए सितारे और मोती के ये पूरे, और इसको छोड़ दिया था मैंने पूरी रात सूखने के लिए। और ये टेप मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये फैले नहीं, क्योंकि गीला रहेगा, कार्डबोर्ड गीला होगा और धीरे धीरे तो वो ये और ज़्यादा फैलता चला जाएगा। तो फैलाना नहीं है, हमने इसको शेप में ही रखना है। तो पूरी रात सूखने के बाद जब सुबह मैं इसको हटा रही थी ना, तो मुझे मतलब रियलाइज़ हुआ कि ये ना थोड़ा सा बैक साइड से, क्योंकि बहुत मोटा बेस हमने बनाया था, तो पीछे की तरफ से ये फिर भी गीला ही था। तो मैंने इसको फिर से पूरा दिन सूखने के लिए छोड़ दिया था। तो पूरा दिन सूखने के लिए छोड़ा था, तो तब तक के लिए मुझे कुछ और बनाना था, तो इसको सूखने के लिए छोड़ा और शुरू किया अपना आगे का काम। इस पे से एक्स्ट्रा सितारे मोती जो थे वो ब्रश से सिर्फ साफ़ कर दिए थे, और इसको सूखने के लिए मैंने वापस रख दिया था। तो ये सूखेगा, तब तक के लिए करेंगे आगे का काम, इसी के लिए आगे का काम। तो इसके लिए जो आगे मैं बनाने वाली हूँ वो है ये, अब मैंने ले ली एक डोरी। ये वही है जो सूटों में लगती है ना, बैक साइड में टैजल्स वगैरह लगाने के लिए, टजल्स लगाने के लिए ये वही डोरी है। आप कोई भी डोरी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये है सिलिकॉन की शीट। अब ये क्यों दिखा रही हूँ ये मैं आपको आगे बताऊँगी। कुछ लिए हैं थोड़े से मोती छोटे बड़े साइज़ के, तो ये जो डोरी मैंने आपको दिखाई थी ना, उस डोरी के ऊपर ये मोती मैं चिपका रही हूँ जगह जगह, छोटे बड़े अलग अलग तरीके से। और बहुत ज़्यादा दूर नहीं चिपकाने हैं, बहुत पास पास ही चिपकाने हैं। ये मैं बना रही हूँ जो एक सुकुलेंट होता है ना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाला, उस तरीके का कुछ बनाने का मतलब कोशिश कर रही हूँ। तो वो मैंने चिपका के रख दिए सूखने के लिए कि थोड़ा सा और मजबूत हो जाएंगे। और ये जो सिलिकॉन की शीट है ना, इसके ऊपर मैं बना रही हूँ ये एक तरीके से जो लीफ वाला सुकुलेंट्स होते हैं ना, जो लटकते रहते हैं गमलों में से बाहर की तरफ, स्ट्रिंग ऑफ पीज़ या फिर ऐसा कुछ सुकुलेंट्स होते हैं ना। और ये बड़े महंगे आते हैं, आर्टिफिशियल भी हम ख़रीदते हैं ना, बहुत महंगे आते हैं। अब ये जो है इस शीट के ऊपर मैं इसलिए बना रही हूँ फ्रेंड्स कि ना, मैंने इसको मिरर के ऊपर बनाने की कोशिश करी थी, शीशे के ऊपर बनाने की कोशिश की थी, बट ये जो है ऐसा मजबूती से चिपक गए कि ग्लू की जो ये जो बनाई थी ना मैंने ब्रांचेज़, ये उतरी ही नहीं, इतना स्ट्रॉन्गली चिपक गई। क्योंकि ग्लू गन की जो ग्लू स्टिक है वो अब इतनी मतलब प्लास्टिक टाइप का ग्लू आ रखा है कि वो जहाँ पे भी लगा देते हैं ना, वो उतरता नहीं है। तो मैंने ये सिलिकॉन की शीट के ऊपर बनाए, और ये सिलिकॉन की शीट मेरे पास रखी हुई थी क्योंकि मैं पहले हीट प्रेस का काम करती थी, तो मेरे पास रखी हुई थी। आपको बनानी है ना, तो आप कोई सिलिकॉन की शीट ले लीजिए जो बेकिंग वगैरह में यूज़ करते हैं ना। तो कलर करके उसको सूखने के लिए छोड़ दूंगी मैं, क्योंकि उसको थोड़ा सा तो टाइम चाहिए सूखने के लिए। तो उसको सूखने के लिए छोड़ा, तब तक के लिए फिर मैंने किया अपना जो फर्स्ट DIY बनाया था ना हमने सबसे पहले, उसमें अब मैं करूँगी आगे का काम, यानी कि लास्ट स्टेप। अब लास्ट स्टेप करने के लिए आज मैं कुछ नया ट्राई करूँगी। मैं यहाँ पर ट्राई करूँगी रेजिन आर्ट, बहुत सुंदर लगती है और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। तो और दूसरी चीज़ ये कि ये जो हमने सितारे और ये मोती वगैरह लगाए हैं ना, ये सब सिक्योर हो जाएंगे। डस्ट वगैरह अगर इनके अंदर जाएगी तो वो कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर कुछ ऐसा कर देती हूँ कि ये ईज़िली क्लीन हो सके, है ना। दूसरी चीज़ ये कि मुझे ये किसी को गिफ्ट भी करने हैं, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ रेजिन आर्ट। अब यहाँ पे जो आर्ट किट है ना, ये मैंने अमेज़ोन से मंगाई है, ग्रेनोटोन कंपनी की है, बहुत अच्छी कंपनी है, पेंट्स की नंबर 1 कंपनी है। रेजिन आर्ट वगैरह अगर आप मंगाना चाहते हैं तो इसी कंपनी का मंगाइएगा। और ये 500 का जो है किट है, इसके अंदर सिर्फ रेजिन आएगा और हार्डनर आएगा, और ये मे बी 300 ml का पैक है, ठीक है। और ग्लव्स इसके साथ नहीं आएंगे, ग्लव्स आपको खुद से ही लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने ग्लव्स पहन लेने हैं। हाथों में ग्लव्स पहनना बिल्कुल मस्ट है, ग्लव्स ज़रूर पहनने हैं। एक प्लास्टिक की या डिस्पोजेबल कोई बाउल या कप ले लेंगे, और अगर आइसक्रीम की स्टिक आपके पास है तो इसको आपस में घोलने के लिए कोई भी लकड़ी की स्टिक या कोई प्लास्टिक की चम्मच या कुछ भी आप ले लीजिए।
आँखों के कांटेक्ट से हाथों को दूर रखिएगा। आँखों में या फेस पे हाथ मत लगाइएगा जब आप ये रेजिन वर्क कर रहे हो। अगर आपको एलर्जी है, जैसे गले वगैरह में भी एलर्जी होती है आपको अलग तरह की खुशबू से या महक से, तो आपको जो है मास्क भी ज़रूर से ही पहनना है। वैसे इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ स्मेल नहीं थी, मैंने यूज़ किया तो, बट मास्क भी अगर आप पहनना चाहें तो पहन लीजिए। दोनों जो है क्वांटिटी दोनों की डाल लेंगे, और दोनों की क्या डालनी है कि 2:1 की रेशो में डालना है। अगर आपने 2 पार्ट रेजिन के लिए हैं तो वहाँ पे 1 पार्ट आपने हार्डनर का लेना है, यानी कि 2 ढक्कन अगर रेजिन लिया है तो 1 ढक्कन आपने हार्डनर लेना है। और बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर ना बबल्स आएंगे जब आप दोनों को मिक्स करने लगोगे। जब तक बबल्स ख़त्म नहीं हो जाए ना तब तक मिक्स करते रहना। बबल्स ख़त्म हो गए तो इसका मतलब ये अच्छे से दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो चुकी हैं, और फिर जहाँ पे भी आपने इसको डालना है आप डाल सकते हैं। तो मैंने जो है सारे MDF बोर्ड्स के ऊपर एक एक करके डाला, और बहुत आराम से डाला, और बहुत ज़्यादा नहीं डाला, मैंने थोड़ा थोड़ा डाला है। मुझे जो है स्टोन्स वाला पार्ट था ना जो मेरे बोर्ड्स का, बस उसी पे ही डालना था, तो मैंने बहुत धीरे धीरे डाला है। तो बिल्कुल आप ना वीडियो में अच्छे से देखिएगा कि मैंने कैसे डाला है। बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, उससे क्या होगा हमारे जो शीशे वगैरह हैं और जो स्टोन्स हैं ना उनमें एक अलग ही तरीके की शाइन भी आएगी, और ये जो है ना डस्ट वगैरह हर चीज़ से बचे रहेंगे। और अगर गंदे भी डस्ट भी इनके ऊपर आएगी ना तो हम इसको कपड़े से, हल्के से कपड़े से क्लीन कर देंगे और बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब ये रेजिन डालने के बाद अगर बह करके आपको लग रहा है कि शीशे वगैरह के ऊपर आ जाए तो इसको साथ साथ ना टिश्यू पेपर की हेल्प से साफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि सूखने के बाद ये साफ़ नहीं होगा, साथ साथ बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो मैंने जो है अपने सारे जो चारों बोर्ड थे चारों के ऊपर जो जहाँ पे भी डालना था इनको रेजिन को डाल दिया और अच्छे से स्प्रेड कर दिया। और ये जो बाहर जो मैंने ब्लैक स्टोन्स लगाए थे ना चारों तरफ मोज़ेक टाइल्स के ऊपर, इनके ऊपर भी ना मैंने फिंगर की हेल्प से हल्का हल्का रेजिन लेके और फिंगर से ही, हाथ से ही हल्का हल्का इनके ऊपर लगा दिया, ताकि इनके ऊपर भी एक अलग ही शाइन आ जाए और ये भी जो है मतलब बाकी अंदर वालों के जैसे ही दिखें और ये भी चमकें और डस्ट इनके ऊपर आए तो इनको भी साफ़ कर दिया जाए। तो ये चीज़ आप हाथ से कर सकते हैं, और बाकी हल्का फुल्का अगर कहीं लग जाता है तो आप टिश्यू पेपर ले लीजिए और उससे साफ़ कर दीजिए, साथ साथ बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो इनको सबके ऊपर जो है मैंने रेजिन डाल के पोर करके अच्छे से, और पूरे रात के लिए छोड़ा था, पूरी रात सूखने के लिए। और हाँ, एक चीज़ और ये है कि रेजिन का अगर आप काम करें ना तो हमेशा आप रात को करके छोड़ें, क्योंकि पूरा ओवरनाइट में वो बहुत अच्छे से सूख जाएगा। अगर आप सुबह ही कर देंगे, दिन में कर देंगे ना, तो आपको मतलब एक अंदर से एक्साइटमेंट रहेगी बार बार देखने की सूखा या नहीं, सूखा या नहीं, सूखा या नहीं। जबकि इसको सूखने के लिए ना 9-10 घंटे चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो रात को करके छोड़िए और सुबह तक ये बहुत अच्छे से सूख जाएगा। एक गलती मैंने यहाँ पे की, और वो ये कि मैंने इनको ना टेबल के ऊपर ना बिल्कुल नीचे सरफेस के ऊपर साथ लगा के रख दिया। और ये गलती मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब सुबह मैं उठी तो मैं जब इनको उठाने लगी ना तो ये टेबल के साथ ही चिपक गए थे, क्योंकि रेजिन कहीं ना कहीं से बह करके इनके नीचे चला गया, हल्का फुल्का कहीं कहीं से, और रेजिन और टेबल साथ में वो जो है आपस में चिपक गए। लेकिन लकीली मतलब अच्छी चीज़ ये थी कि मैंने टेबल के ऊपर ना ऑलरेडी वॉलपेपर पेस्ट किया हुआ है ताकि सनमाइका सिक्योर रहे। तो जब मैंने इनको उतारा ना तो वो वॉलपेपर ही साथ उखड़ के आया। अगर वॉलपेपर नहीं होता तो बड़ी मुश्किल होती, हो सकता है मेरा MDF बोर्ड टूट सकता था। तो आप ये गलती मत कीजिएगा। अगर आप इस तरीके का काम करके रख रहे हैं तो कभी भी किसी सरफेस के साथ चिपका के मत रखिएगा, किसी सामान के ऊपर, मतलब इनको ना बीच में गैप बना के रखिएगा ताकि आपस में चिपके नहीं। तो ये जिन चीज़ों का कुछ चीज़ें हैं जो रेजिन का वर्क करते टाइम आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है, नहीं तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाने वाला है, क्योंकि रेजिन ऑलरेडी बहुत महंगा आता है, और अगर बाद में वो चीज़ आपकी ख़राब हो गई तो आपका और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये जो हमारा दूसरा DIY था ये भी बहुत अच्छे से सूख चुका है। तो इसके चारों तरफ से जो है सैंडिंग करके सैंड पेपर से इसको बिल्कुल अच्छे से इवन कर लिया, और ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाई थी ना ये अच्छे से सूख चुकी है। तो इसके भी छोटे छोटे पार्ट्स कर लिए, और कप के अंदर जो है हल्का सा मैंने पॉलीफिक्स ग्लू लगाया और इसको मैंने पेस्ट कर दिया ब्रांचेस को अंदर की तरफ। तो इसका भी फाइनल लुक आप आगे देखिएगा। कप अंदर से खाली लग रहा था तो कुछ आर्टिफिशियल कुछ ना टहनियाँ सी रखी थी, वो भी कप के अंदर मैंने पेस्ट कर दी। One of a kind, yeah. I know. Together, if you let me be your girl,
आज के क्लासी आइडियाज़ आई होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके के आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी, बने रहिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, बाय बाय।